मैं सेवक हूं जनता का जिसने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया। ऐसे वादों के साथ पीएम मोदी अक्सर भाषणों की शुरुआत करते हैं। वो पिछले कई सालों से देश की बागडोर संभाले हुए हैं। ऐसे में देश का नाम दुनिया में छाया हुआ है। विदेशों में भी हर कोई उनके मैजिक का कायल है। वो बात ही नहीं, विकास यानी काम पर ध्यान रखते हैं और परिणाम सबके सामने है। आज पीएम मोदी का जन्मदिन है और इस मौके पर अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। देश ही नहीं, विदेशों में बैठे नेता भी उन्हें बधाई दे रहे हैं। तस्वीरें इस बात की गवाह हैं क्योंकि जिसने सोच बदली, देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसी ही छाप उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन में छोड़ी। परिणाम सबके सामने है। दुनिया के सभी ताकतवर देश आज भारत का नाम अदब से लेते हैं। ये बात G20 में साबित हो चुकी है। इसी क्रम में आज पीएम मोदी के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया जा रहा है। बात यदि हरियाणा के बहादुरगढ़ की करें तो उनकी दीर्घायु के लिए अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सतपाल राठी और डॉक्टर नीना सतपाल राठी ने कार्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सतपाल राठी ने बताया कि जगत गुरु तरिपुरी सुंदरी पीठाधीश्वर चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट श्री श्री 1008 श्री हरिओम जी महाराज द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आह्वान और भारतवर्ष को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर ये कार्यक्रम हो रहा है। इस मौके पर डॉक्टर नीना सतपाल राठी ने कहा कि मोदी ने जितना देश के विकास और जनता के लिए काम किया है वो काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि उनके फैसलों पर जनता को पूरा भरोसा है, जिसके कारण जनता फिर से पीएम पद पर उन्हें देखना चाहती है, क्योंकि जनता और पीएम मोदी का रिश्ता खास है, जिसके चलते हर कोई उनकी नीतियों से प्रभावित है। अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस पर ऐसा अद्भुत संयोग कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आज जन्म दिवस है। उस उपलक्ष्य में एक महायज्ञ का आयोजन बहादुरगढ़ क्षेत्र में हुआ, रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ और गुरुदेव जो मेरे गुरु हैं उन्होंने आज यज्ञ किया। चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट श्री श्री 1008 हरिओम जी बाबा ने, उनके सारे सहयोगियों ने इस महायज्ञ को संपन्न किया है। मेरा अहोभाग्य और मैं सब बहादुरगढ़ वासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लंबी आयु की कामना करते हैं, उनके जन्म दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। देखिए, यज्ञ हमारी सनातनी परंपरा का हिस्सा है। भारतवर्ष के कोने कोने में यज्ञ हो, इसका आह्वान हमारे गुरुदेव ने, हरिओम जी बाबा ने लिया है और उस अनुष्ठान में 9 कुंडीय यज्ञ बहादुरगढ़ में किया गया और संदेश यही है कि सभी जगह कोने कोने में यज्ञ हो, क्योंकि यज्ञ और हवन होते थे तो हमारा देश उन्नति, तरक्की और विश्व गुरु की स्तर पे था, विश्व गुरु था। बहुत लंबे अरसे के बाद आज फिर से लोगों में उत्साह दिखता है, सनातनी परंपरा फिर से हमें जीवित होती दिख रही है। इसके लिए भी जो ये सुरक्षापूर्ण संतों को वातावरण दिया, उसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। रक्तदान शिविर, आपके रक्त की एक बूंद किसी को जीवन दे सकती है। रक्तदान कीजिए, बहुत शुभ अवसर है, आपके जीवन में बहुत खुशियां रहेंगी। रक्तदान महादान है, तो मैं सभी से गुजारिश करूंगी, या जितने लोग आए हैं जो सक्षम हैं वो रक्तदान करें और इस आयोजन को सफल। ये नया काम हो गया विशेष रूप से आज अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस पर आयोजित रक्तदान का शिविर। रक्तदान महादान में माना जाता है। आपका रक्त किसी का जीवन बचा सकता है। इसी के लिए हमारी भारतीय संस्कृति जानी जाती है कि हम एक दूसरे से मिलजुल करके रह करके सुख दुख बांटते हैं। यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है। जीवन को सुरक्षित रखने के लिए वातावरण को शुद्ध करना होगा, उसके लिए यज्ञ जरूरी है। और आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका रक्त भी सुरक्षित रहेगा और आप रक्तदान भी करेंगे, जिससे
और लोगों के भी जीवन सुरक्षित रहेंगे। स्वामी जी क्या संदेश? समस्त भारत को संदेश देना चाहते हैं, जीवन जीना जरूरी है तो यज्ञ करना मजबूरी है। और एक विशेष संदेश ये है कि हमारे देश के, जैसा कि मैंने वहां पहले भी बोला था कि गीता में था, हमको एक संत भगवान ने भी बताया, गीता में है कि राजा में, शासक में भगवान का अंश पाया जाता है। हम सभी मिलकर के उनके जन्म दिवस पर विशेष शुभकामना के साथ प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और देश को सुरक्षित रखें और अपने कार्य में मस्त रहें। नीना वास्तव में एक भक्ति भाव प्रधान लड़की है और बहुत धर्म को आत्मबल मिला इस कार्य से। समाज सेवा कैसे की जाती है, यह नीना राठी के माध्यम से लोग सीखें।